हमारे यहाँ एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड बन चुका है कि सर में दर्द हो, दांत दुखे या कमर में हल्का सा झटका लगे तो हम डॉक्टर के पास जाने के बजाय सीधा मेडिकल स्टोर भागते हैं और डिक्लोफेनिक सोडियम की गोली खरीद कर ऐसे खाते हैं जैसे कोई टॉफी या बिस्किट हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस मेडिसिन को आप एक मामूली पेन किलर समझ कर ले रहे हैं वो आपके मैदे में खून की नदियां बहा सकती है और बिना किसी वार्निंग के हार्ट अटैक का सबब बन सकती है। आखिर इस मेडिसिन का असल सच क्या है, आइए बहुत आसान अल्फाज में समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिज उबैद, आपका फार्मेसी कंसल्टेंट और मेडिसिन एक्सपर्ट। जब हमारे जिस्म में कहीं चोट लगती है या सूजन आती है तो वहां खून का दबाव बढ़ जाता है और कुछ खास केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। यही केमिकल्स दिमाग को शदीद दर्द का सिग्नल भेजते हैं। डिक्लोफेनिक एक पावरफुल एनसेड यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यानी मेडिसिन है जो जिस्म में जाकर उन केमिकल्स को बनने से ही रोक देती है, जिससे दर्द और सूजन खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल खतरा इसकी गोली की टेक्नोलॉजी में छुपा है, जिससे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने अक्सर गोलियों के पत्ते पर SR या XR लिखा देखा होगा, जिसका मतलब होता है सस्टेन्ड रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज। पहले इन अल्फाज का मतलब समझते हैं। सस्टेन्ड और एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि किसी भी चीज को लंबे अरसे तक मेंटेन करना, यानी ये गोली पेट में जाते ही एकदम नहीं घुलती बल्कि पूरा दिन आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में मेडिसिन रिलीज करती रहती है। इसीलिए इस गोली को कभी भी चबाकर, तोड़कर या आधी करके नहीं खाना चाहिए, हमेशा पूरा निगलना चाहिए, वरना इसकी महंगी टेक्नोलॉजी सेकंड्स में बेकार हो जाएगी और आपका मैदा शदीद खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि इससे मैदे में ही मेडिसिन की बहुत ज्यादा मिकदार रिलीज हो जाएगी। अब सवाल ये है कि डॉक्टर्स ये मेडिसिन कब तजवीज़ करते हैं। ये हड्डियों और जोड़ों के मरीजों जैसे एक्यूट आर्थराइटिस यानी जोड़ों में शदीद सोजिश हो जाना कि आपको वाज़े तौर पर जिस्म में जोड़ के मुकाम पर रेडनेस यानी सुर्खी नजर आए, घुटनों के दर्द, रीढ़ की हड्डी की सोजिश, गुर्दे की पथरी की शदीद दर्द, एक्सीडेंट की चोट और खवातीन यानी महिलाओं में पीरियड्स के शदीद दर्द के लिए बेहतरीन काम करती है। लेकिन अब जो फैक्ट मैं आपको बताने लगा हूँ वो 90% लोगों को मालूम ही नहीं होता। लोग जोड़ों के दर्द के लिए इसकी जेल या क्रीम लाकर रगड़ना शुरू कर देते हैं। याद रखें, ये जेल घुटनों और हाथों के जोड़ों पर तो बेहतरीन काम करती है, लेकिन अगर किसी को कोहले के जोड़ यानी हिप आर्थराइटिस का दर्द है तो ये जेल वहाँ 0% काम करेगी, क्योंकि ये ज्वाइंट जिस्म में बहुत गहराई में होता है और ऊपर चर्बी और गोश्त की लेयर्स होती हैं, लिहाजा ये जेल वहां तक जज़ब नहीं हो पाएगी और जब जज़ब नहीं होगी तो अपना असर नहीं दिखाएगी। एक और हैरानकुन बात, बहुत से लोग इसे पेट के दर्द के लिए खा लेते हैं, हालांकि ये मेडिसिन पेट के दर्द के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि पेट का शदीद दर्द तो इस मेडिसिन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। अब वीडियो का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, यानी वो 6 ग्रुप्स जिनके लिए ये मेडिसिन एक खामोश जहर की तरह काम करती है और ऐसे लोगों को भूल कर भी ये मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। पहला ग्रुप, दिल के मरीज, खास तौर पर जिनकी बाईपास सर्जरी होनी है या हो चुकी है। ये मेडिसिन खून की नालियों को तंग करके जानलेवा हार्ट अटैक का रिस्क 50% तक बढ़ा देती है। दूसरा ग्रुप, जिन्हें मैदे का अल्सर है या हिस्ट्री रही है, इनका मैदा इस मेडिसिन से बुरी तरह जख्मी हो सकता है और बिना किसी वार्निंग के अंदरूनी ब्लीडिंग या खून की उल्टियां आ सकती हैं। तीसरा ग्रुप, जिगर और गुर्दों के मरीज, ये गुर्दों के खुलियात यानी सेल्स को मुर्दा कर देती है, जिसे मेडिकल की जुबान में एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस कहते हैं। इसकी सबसे पहली निशानी ये होती है कि आपके पाँव और टखनों में सूजन आना शुरू हो जाती है। चौथा ग्रुप, अगर किसी की हड्डी टूटी है यानी फ्रैक्चर हुआ है तो वो ये गोली हरगिज न ले। ये मेडिसिन हड्डी के जुड़ने के कुदरती अमल यानी बोन हीलिंग को रोक देती है और आपका फ्रैक्चर महीनों तक ठीक नहीं हो पाता। पांचवा ग्रुप, हामला खवातीन और वो जो माँ बनने की प्लानिंग कर रही हैं। ये खवातीन में अंडे बनने के अमल यानी ओवल्यूशन को बुरी तरह मुतासिर करती है और हामला खवातीन के पेट में बच्चे के दिल को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा दमा यानी अस्थमा के मरीज भी इससे दूर रहें, क्योंकि ये सांस की नालियों को सुकेड़ कर अस्थमा का शदीद अटैक ला सकती है। लोग एक और जानलेवा गलती करते हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमारे यहाँ अक्सर डिक्लोफेनिक के साथ डिस्प्रिन, ब्रोफिन या खून पतला करने वाली मेडिसिन जैसे एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रल मिक्स करके खा ली जाती है। याद रखें, ये खतरनाक मिक्सचर आपके गुर्दों को फौरी तौर पर फेल कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी अलर्ट रहें, क्योंकि ये बीपी की मेडिसिन का असर बिल्कुल खत्म कर देती है और जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनके मैदे में ये शदीद तेजाबियत पैदा करके सुराख तक कर सकती है। अगर खुराक यानी डोजेज की बात करें तो इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक एक बालिग यानी अडल्ट इंसान के लिए दिन में इसकी आखिरी हद 150 mg है, जिसे हमेशा खाने के बाद ही लेना चाहिए ताकि स्टमक महफूज रहे। आम दर्द में इसे सिर्फ 2 से 3 दिन लेना चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। याद रखें, खुद अपना इलाज करने के बजाय हमेशा अपने रजिस्टर्ड डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे से ही मेडिसिन लें। अगर ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन और डिटेल पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों और उन मरीजों के साथ शेयर करें जो ये मेडिसिन ले रहे हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा राब्ता रह सके। खुदा हाफिज।